আজ যে মানুষটির ইন্টারভিউ আমরা নিতে চলেছি তার পারদর্শিতা এবং যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন হবে না। দেশের অন্তত 100টি মন্দিরের খনন কার্যের সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত। বাস্তব এবং কল্পনার মাঝের যে গ্যাপ সেটাকে তিনি অতীব সূক্ষ্মতা, নিপুণতা এবং যোগ্যতা এবং তার পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে রাখি পজিটিভিটির সাথে, যুক্তির সাথে সেটাকে পূরণ করেছেন। এবং কাজ করতে গিয়ে তিনি নানান সময় নানান বাধার মুখেও পড়েছেন। কখনো নকশালদের মুখোমুখি হয়েছেন, আবার কখনো তাকে ডাকাত দলকে ম্যানেজ করতে হয়েছে। আমাদের সঙ্গে আছেন প্রখ্যাত आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद सर। इस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैंने आपके बारे में या आपके काम के बारे में रिसर्च करते हुए देखा कि बहुत ही सारे मुद्दों पे आपने बात की है। मैं हमारी कॉन्वर्सेशन चलते चलते ज़रूर वो मुद्दे सामने आएंगे। मैं आपसे पहला प्रश्न जो करना चाहता हूँ, इतने बड़े सर्विस लाइफ में बेशुमार आपने काम किया है, वहाँ पे सबसे चैलेंजिंग काम आपको क्या लगा? सबसे चैलेंजिंग, जो फिजिकली चैलेंजिंग, मेंटली चैलेंजिंग जो काम जो है वो है चंबल घाटी में डकॉइट्स के साथ जो ना काम करते हुए वहाँ का मंदिर को दोबारा खड़े करना। एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 80 मंदिर जो एक ज़लज़ले में, जो अर्थक्वेक में जो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया था, उसको फिर उसी तरीके से हम लोगों ने दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया, वो भी डकॉइट के साथ जो ना काम करते हुए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर डकॉइट साथ नहीं देता तो हम लोग ये काम नहीं कर पाते। सो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग वर्क फॉर मी ड्यूरिंग माई दिस वर्क। मेंटली चैलेंजिंग जो और भी बहुत है, लेकिन दिस वाज द मोस्ट। ये 2004 से 2008 तक मैं डायरेक्टली था। ये तो आपने डकैतों की बात की, चंबल की डकैतों की। इसके साथ साथ हमने नक्सल के भी सामने वो नक्सल वालों के काम साथ जो ना वो छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले भी जो ना कुछ नक्सलों को जो ना बिल्कुल पुलिस ने जो ना मुठभेड़ में शूट डाउन किया है। इसी इनका जो ना प्रकोप बहुत ज़्यादा था। जब मैं 2003 में वहाँ काम किया था, बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ जो ना एक एरिया है पूरा छत्तीसगढ़ का, जो ना ऊपर का जो एरिया है, जगदलपुर एरिया है, वहाँ नारायणपुर करके है। तो कई जगह पे जो ना ये नक्सल पॉकेट्स है। तो जैसे हम लोग जो ना मंदिर के काम के लिए पहुँच गए, तो पहले जहाँ पर भी जाते हम लोग जो ना डायरेक्टली जाते नहीं है, पहले जो ना कुछ इंटरमीडियरी के थ्रू उनसे बात कर लेते हैं, उनसे परमिशन मिलने के बाद ही जाते हैं, वरना जो ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि लैंड माइन होगा कई जगह पे। डायरेक्टली भी आप जो ना वो आपको किडनैप कर लेंगे, ये मार देंगे। तो पहले इंटरमीडियरी के थ्रू जो बात किया, हम लोग गए वहाँ। सामलूर करके एक मंदिर था, तो जैसे वहाँ पहुँचे हम लोग 925 पे के आसपास है ना वहाँ पहुँच गया। तो हम लोगों को आके जो ना कुछ लोग जो ना हमारे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैठ गया। तो सिंपल लोग जो ना आपको लगेंगे नहीं ये नक्सल है करके, बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी लोग। तो पहले उन लोगों ने वो कलम पेन निकाला, लिखना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ। तो फिर जो ना उन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा। तो उस टाइम में मैं रायपुर में था पोस्टेड, तो मैं रायपुर का एड्रेस बताया। रायपुर का एड्रेस नोट डाउन करने के बाद उन्होंने नहीं, आप असली कहाँ के रहने वाले, वहाँ का पता बताइए। तब जो ना फिर और शक हो गया। तो फिर वो लिखने के बाद जो फिर मैंने उन लोगों से पूछा, देखिए 1000 साल पुरानी मंदिर है, पहली बार इसका काम करने के लिए कोई आया है, तो काम करने से जो ना फ़ायदा जो होने वाला है वो यहाँ के जो गरीब आदिवासी लोग हैं उनको नौकरी मिल रही है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस काम में रोक दूंगा, मैं कहीं और इसको डाइवर्ट कर दूंगा। लेकिन उससे जो ना नुकसान इन लोगों के लिए है, ये गरीब लोगों के लिए। तो आप क्या चाहते हैं? अगर अगर आप कहेंगे रोकना है तो मैं रोक दूंगा,
लेकिन नुकसान इन लोगों का होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो रोकने के लिए नहीं आया है, हमको तो हमारा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है ये चलाना है। जो बात मैं इंट्रोडक्शन के बाद ही आपके साथ कर रहा था, मैंने जितने भी आपके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की, जितने भी देखा, जितने यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्ट वाले हैं, मीडिया वाले हैं हमारे जैसे, तो सभी ने आपको आपसे जानना चाहा अयोध्या के बारे में। इस काम को या इस मतलब खोज को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा जो 500 साल से जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो ना हिंदुस्तान में जो चल रहा था, उसको हल करने में जो एक्सकेवेशन एट एट अयोध्या, जो प्रोफेसर बीबी लाल साहब थे, जो हमारे गुरु थे, परम गुरु थे, उन्हीं के अंडर में हम लोगों ने किया था। और ये जब लोगों के सामने, उस ज़माने में जो लोगों के सामने आया नहीं, क्योंकि लाल साहब ये नहीं चाह रहा था कि एक कोई मुद्दा इसके लिए क्रिएट करे। हाँ, क्योंकि एक मुद्दा क्रिएट अननेसेसरली क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि इसको रैमिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब मुद्दा उठ गया है तो फिर उनको ओपनली ही केम फॉरवर्ड और उन्होंने बताया नहीं, हमें मंदिर का अवशेष मस्जिद के नीचे मिला है। सर, कलकत्ता पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, इस बार भी आए हैं, उस मुद्दे पे हम जाएंगे। मगर कलकत्ता जब आप घूमते हैं, बहुत पुराना शहर है, ब्रिटिश का समय से ये शहर, इसका स्कल्पचर जब देखते हैं आप, इसकी बनावट जब देखते हैं, तो ये आपको कैसा लगता है, कैसा दिखता है, आपकी नज़रों में कैसा दिखता है? मुझे तो खैर तो ये इट इज़ वन ऑफ द जो हेरिटेज सिटी होना चाहिए था इसको, क्योंकि हेरिटेज सिटी जो है ना आजकल दुनिया में कई जगह पे हेरिटेज सिटीज़ है। और लोग कहते हैं तो खैर तो चरणों जब आने के पहले भी ये सिटी था, ठीक है, उसके पहले भी ये सिटी था, लेकिन जो इसको एक पूरा जो शेप जो दिया है वो अंग्रेज़ों ने दिया है, उनके ब्रिटिश पीरियड में ही हुआ है। और अब भी वो जो ना, जैसे डल हाउस स्क्वायर आप घूमेंगे, चौरंगी पे जाएंगे, वो जो बिल्कुल हिस्टोरिक सिटी की जो है वो बात अब भी जो ना ये कायम रखते हैं। तो आपको जो ना एक नॉस्टैल्जिया रहते हैं कि आप जो ना पुरानी जो ना समय में पहुंच गया। सो इट वाज ए काइंड ऑफ वॉक थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम मेरे लिए। तो हमेशा जो ना अब भी कई जगह पे आपको जो ना आजकल साइकिल रिक्शा वो रिक्शा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आएंगे तो रिक्शा मिलेगा। और कुछ दिन पहले तक जो ना मेरे ख्याल में ट्रैम भी था, तो मैं भी यहाँ आके जो ना ट्रैम में चढ़ा हूँ। तो यू हैव ए हेरिटेज फीलिंग व्हाइल गोइंग थ्रू द सिटी। फिर हम थोड़ा कलकत्ता से फिर उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। मैंने सुना है कि जब परवेज़ मुशर्रफ इंडिया आए थे और ताजमहल घूमने गए थे, तो आप उनके साथ थे, तो क्या उन्होंने पूछा था, और ताजमहल को लेके आपकी क्या सोच है, क्योंकि इसको लेके भी एक कंट्रोवर्सी चलती है, आपसे पूछना चाहूँगा। नहीं, देखिए, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और मैं एक स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर भी हूँ। तो हम हर चीज़ जो ना वो हेरिटेज के नाम से या आर्किटेक्चर के नाम से देखते हैं। ताजमहल में क्या चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो उसका जो डोम है वो दैट इज़ वेरी चमकीला डोम है। सेकंड है मिनारेट, तीसरा है आर्चेस, फोर्थ वन है कि इसका जो ना जो इनले वर्क कहते हैं। इनले वर्क का मतलब जो मार्बल को का अंदर जो नक्काशी का जो काम किया है, जो सेमी प्रेशियस स्टोन से जो ना वो मार्बल को खोद के सेमी प्रेशियस स्टोन्स को इसको इंसर्ट किया है। लेकिन ताजमहल में पूरे की पूरा आर्चेस है। जो हमारे पास जो ना मिनारेट उस ज़माने में नहीं थे। ताजमहल में पूरा चारों मिनारेट चारों साइड में है। और उसके अलावा जो डोम है, ये जो डोम है इंडिया में नहीं थे। हाँ, ये जगह जो था इनका था, मानसिंह का था। तो मानसिंह की इनसे जो ना सिस्टर से अकबर की शादी हुआ। उस शादी में सलीम पैदा हुआ, जहांगीर पैदा हुआ है। तो ये जो ना रिश्तेदारी था। तो इनके बाद जो ना जय सिंह था उनका ग्रैंडसन, उनके पास था जो ताजमहल जो बनाया है वो जगह, उसको जो ना फिर शाहजहां ने उनसे परचेज किया, उनको 4 जगह इसके बदले में भी दे दिया और वही ताजमहल बनाया है।
थैंक यू सो मच सर, हम लोगों से इतनी बात करने के लिए, आपका इतना वक्त देने के लिए और इतना एक्सपीरियंस हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ শেয়ার करने के लिए। ফলে আমাদের দেশের যে ভাস্কর্যগুলো আছে, যে পুরানো ইমারতগুলো আছে, সেইগুলো আর্কিওলজিক্যাল এবং আর্কিটেকচার দৃষ্টিভঙ্গিতে কে কে মোহাম্মদ ডেসক্রাইব করলেন এবং যুক্তির সঙ্গে। তার পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে রাখি সেইগুলো কিভাবে ভৌগোলিক অ্যাঙ্গেলে, ঐতিহাসিক অ্যাঙ্গেলে যুক্ত এবং সেইগুলো কি রিফ্লেক্ট করে, কি প্রেজেন্ট করে, সেইগুলো কিন্তু ডেসক্রাইব করলেন বিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট কে কে মোহাম্মদ। দেখতে থাকুন এস নিউজ, ক্যামেরা চিরঞ্জিতের সঙ্গে মুজিবের রিপোর্ট।